नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का आईएएस पीसीएस बाई एग्जामपुर चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार सभी प्रिय साथी जल्दी से लाइव आ जाए और कमेंट करें क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद आप सभी लोग देख चुके होंगे थंबनेल। आखिरकार थंबनेल में कौन सा टॉपिक है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्रिय साथी। यहाँ पर आज मैं आप लोगों से कौन से टॉपिक पर चर्चा करूंगा? तो मूल अधिकार। ठीक है मेरे प्रिय साथी, सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए। मूल अधिकार, आप हमारे साथ मूल अधिकार पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े ही शालीनता से, धैर्यता से हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। कई पार्ट में इस टॉपिक को समझाया जाएगा। ठीक है, कई पार्ट में आपको समझाया जाएगा। बस आप लोग धैर्यता पूर्वक इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्रिय साथी, बहुत मजा आएगा। मूल अधिकार, ठीक है, तो सभी तैयार हैं? चलिए, कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को जानने के लिए पहली चीज ये जानना चाहिए कि आखिरकार वो है क्या। तो हमें काफी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हमारे घर के एक बुजुर्ग, वो हमेशा ये कहते थे कि आप जीवन में जब कभी भी परेशान हो या कुछ भी कार्य करने जा रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आपको बहुत कुछ जवाब दे देता है। कब, क्या, क्यों, कैसे। तो आप अपने जीवन में भी और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक में भी आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, आपको बहुत कुछ जवाब मिल जाएगा। तो आइए हम समझते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार क्या है? किसी को पता है कि मूल अधिकार क्या है? किसी को भी पता है तो वो कमेंट कर सकता है। सभी लोग, अगर किसी को पता है कि मूल अधिकार है क्या, तो मेरे प्रिय साथी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए मेरे प्रिय साथी, मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के, देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति के क्या क्या, जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, भौतिक और नैतिक। यहां पर भौतिक में क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और नैतिक में मेरे प्रिय साथी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक। विकास हेतु सहायक, विकास हेतु सहायक है। सहायक
तो मतलब कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो आप सिंपल तरीके से जवाब देंगे कि देखिए भाई साहब, जो मूल अधिकार है वह संविधान में, जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उल्लिखित वे राइट्स हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक, भौतिक में सामाजिक विकास हेतु भी आवश्यक है, आर्थिक विकास हेतु भी आवश्यक है, राजनीतिक विकास हेतु भी आवश्यक है, और नैतिक में धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों विकास हेतु सहायक है। दोस्तों एक पॉइंट और लिखना जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो ध्यान रखना मेरे प्रिय साथी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मेरे प्रिय साथी ध्यान रखना, राज्य के खिलाफ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किसके खिलाफ, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताएं। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताएं, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताएं। राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी। तो ये आप स्मरण में रखिए, इसे भूलना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न। तो अब एक और पॉइंट यहां पर आप नोट कर लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट है मेरे प्रिय साथी, मूल अधिकार मूल अधिकार मेरे प्रिय साथी व्यक्ति को राज्य के कठोर नियम के प्रति क्या करता है, नियम के प्रति, जो राज्य के कठोर नियम होंगे उनके प्रति जागरूक करता है, जागरूक करता है। वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में भी सहायता करता है, सशक्त नागरिक निर्माण करने में भी सहायता करता है, जिससे वे सरकारी जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं, नीतियों के खिलाफ क्या दर्ज करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय साथी। तो आज आप अभी जो मुझसे सीखा, क्या सीखा, अब जैसे हम लोग मूल अधिकार तो पढ़ ही रहे हैं भाई, हमें पता चलना चाहिए कि मूल अधिकार है क्या, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो आप सिंपल तरीके से बताएं कि देखिए भाई, पहली चीज तो इसका उल्लेख आपके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, अभी आएंगे पूरी बातों को जानेंगे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो है क्या, व्यक्ति को भौतिक, भौतिक में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी मेरे साथ लिखिए, कमेंट में लिखिए, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट में लिखेंगे तो आपके जो मैं बता रहा हूं आपको लर्न हो जाएगा। तो जो व्यक्ति को भौतिक, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, अच्छा नैतिक में तो धार्मिक और आध्यात्मिक। जैसे आप देखिए आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि नहीं? तो दोस्तों यहां पर स्मरण रखिए, आप सभी याद रखिए, भौतिक और नैतिक विकास हेतु सहायक। प्लस मेरे प्रिय साथी, यह मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ किसकी आजादी है? राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी है। आप आजाद महसूस करिए, व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है। इसीलिए आप देखिए, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसकी शुरुआत, मतलब कि उसका अध्याय की शुरुआत ही आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा से की गई है। आगे आपको आर्टिकल 12 भी बताऊंगा, लेकिन इसी कारण देखिए आपके आर्टिकल 12 की शुरुआत राज्य की परिभाषा से ही की गई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ठीक है। तो यह राज्य को निरंकुश होने से रोकता है, संसद की दमनकारी नीतियों से यह बचाता है, फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब देखिए, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियम के प्रति जागरूक करता है, वह सशक्त नागरिक निर्माण करने में भी सहायता करता है। फंडामेंटल राइट्स आपको एक जागरूक भी बनाता है और राष्ट्र निर्माण में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी सुनिश्चित करता है, राइट। तो दोस्तों यह भी, और जिससे वे सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां तक क्लियर हुए कि नहीं। सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताएं यहां तक क्लियर हुए कि नहीं, सभी बताएं। चल, अब हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अभी और जानेंगे। हमने जान गए कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्तों मूल अधिकार में हम लोग पहली चीज जानते हैं, मूल अधिकार में क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज तो स्रोत जानेंगे, स्रोत। दूसरी चीज उपाधि, ठीक है, मतलब कि स्रोत, मतलब मूल अधिकार कहां से लिया गया। चलिए स्रोत ही लिखते रहे, इससे क्लियर हो जाएगा। स्रोत जानेंगे फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। इसके संदर्भ में क्या उपाधि दी गई है, इसे जानेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्रिय साथी भाग किस भाग में है, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, इसे जानेंगे। अनुच्छेद के बाद मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, मूल संविधान में मूल अधिकार वर्तमान समय में मूल अधिकार, मूल अधिकार और महत्वपूर्ण संशोधन। अभी हम लोग इन महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं, ठीक है। स्रोत, उपाधि, भाग, अनुच्छेद, ये ठीक है। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, सभी मेरे प्रिय साथी अगर कमेंट करना चाहते तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं
कहां से लिया गया है, सभी बताएं। तो दोस्तों मूल अधिकार जो है वह अमेरिका से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। सभी मेरे प्रिय साथी बिल्कुल लर्न कर लीजिए, आपके प्रश्न आ जाएंगे। ये मत कहिएगा कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसके संदर्भ में ध्यान रखना, जो उपाधि दी गई है इसे मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या दिया गया है, मैग्ना कार्टा, मतलब कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद कर लीजिए, मूल अधिकार को भारतीय, इसे ऐसे लिखिए, मूल अधिकार को भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में है, अगर आप सभी कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, किस भाग में, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, सभी बताएं। अच्छा, वाह वाह, सभी लोग कमेंट करो, बहुत सुंदर। तो मेरे प्रिय साथी, मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में है, ये आप याद करो, किसमें है, भाग 3 में। ठीक है, अब दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार की चर्चा है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार की चर्चा है। चर्चा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसकी चर्चा है, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। सभी लोग क्लियर हुए, ठीक है। अच्छा, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, मूल संविधान में, जल्दी से सभी लोग बताएं, कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। मूल संविधान में जल्दी बताएं। तो मेरे प्रिय साथी, आप सभी मूल संविधान का मतलब समझ रहे हैं, मूल संविधान का कोई अर्थ बता सकता है, मूल संविधान का तात्पर्य क्या है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे मूल संविधान का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना, जब से हमारा संविधान संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात हम कहें 26 नवंबर 1949, ये मूल संविधान का तात्पर्य। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना, या आम बोलचाल की भाषा में आप कहीं बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, उस दौरान आपसे पूछ लिया जाए तो आप कम से कम जवाब दे पाओ, है कि नहीं।
पता चला कि आप जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत दिशा की ओर लेकर जाएगा। आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि नहीं मेरे प्रिय साथी? स्मरण होना बेहद जरूरी है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं बतला दूं कि मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या अगर देखें तो मेरे प्रिय साथी याद रखना, प्रश्न पूछ सकता है, तो आप बता देना। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार। तो एक मूल अधिकार कौन जो हटा, तो वही महत्वपूर्ण संशोधन है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और इसी को अब मैं बताऊंगा। तो मतलब कि कुल मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार आपका हट गया। कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार। तो ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार, मूल अधिकार को कहां से? भाग 3 आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 31 से हटाकर, कहां पर मेरे प्रिय साथी, किस भाग में हटाकर, किस भाग में? सभी एक बार कमेंट करके बताओ, यहां से हटाकर किस भाग में रखा गया? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो बताए, हटाकर किस भाग में रखा गया? तो मेरे प्रिय साथी, हटाकर भाग भाग 12 में रखा गया। भाग 12 और अनुच्छेद 300 के क में कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस वक्त संपत्ति का मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 12, किस आर्टिकल में? 300 के क में। पहले का कहां कहां पर संशोधन हुआ इस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो भाग 3 आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 31 से हटा दिया गया। सभी को क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बताओ, सभी को मेरे प्रिय साथी कमेंट क्लियर हो गया? अब कोई परेशानी समस्या तो आप मुझे बताओ, सभी लोग, सभी एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो चलिए, तो दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान समय में
मूल अधिकार की संख्या छह। अब वो छह कौन कौन है? तो फर्स्ट, चलिए सभी लोग बताएं, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चर्चा में? सभी बताएं, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सभी लोग कमेंट करके बताएं, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चर्चा की केंद्रीय बिंदु पे है? जल्दी से सभी बताएं, सभी प्रिय साथी कमेंट करके बताएं, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक चर्चा में है? मेरे प्रिय साथी, आर्टिकल 14 से 18। अब दोस्तों दूसरा दूसरा ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, एक 14 से आर्टिकल 18 और से आर्टिकल 22 तक, याद रखिए। ठीक है, तो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, तीसरा कौन सा होगा? किसी को पता है? तो तीसरा नोट कर लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। अब दोस्तों इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो चर्चा में है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। ठीक है, फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या आएगा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अधिकार, इसकी चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये आर्टिकल आप अपने स्मरण में जरूर रखना, आपके परीक्षा में मेरे प्रिय साथी प्रश्न आ जाता है। तो आर्टिकल है 29 और आर्टिकल 30। और जो मेरे प्रिय साथी ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो मौलिक अधिकार है वो ध्यान में रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में की गई। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं, यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम या समस्या तो आप सभी कमेंट करके बताएं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं सभी। सभी मेरे प्रिय साथी बताएं, अभी तक जो आपसे मैंने बातें बताई वो आप सभी को पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और ये हम लोगों ने जाना। ठीक, तो दोस्तों मैं आप सभी को जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी अभी आगे इसको सेकंड पार्ट में देना है,
थोड़ा स्वास्थ्य जो है सही नहीं होने के कारण थोड़ा कम समय ले रहे हैं, 30 ही मिनट का लिए, लेकिन 30 मिनट में जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। तो गाइज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको क्लासेस। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।